ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मिलते हैं इस पीएलसी का क्यूएनए सेशन में और आज हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चंस के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, कार पार्किंग सिस्टम, राइट। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चंस आप तक पहुंचाएं और फिर हम लोग उसको जस्ट प्रोसीड करेंगे किस तरीके से हम लोग उसको अप्रोच लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या कहता है, एक बार जस्ट हम आप लोग को क्वेश्चंस के बारे में मतलब बता दें। तो कहता है क्या, द ड्राइवर प्रेसेस पुश बटन P1 इफ अ व्हीकल इज लोकेटेड above the sensor S1 a ticket is issued। ठीक है, कुछ इस तरीके से taking the ticket opens the barrier as long as the car park is not full total capacity 10। कहने का मतलब कि जो कार पार्किंग है उसका जो कैपेसिटी है वो 10 कार को इन कर सकता है, बस, नॉट मोर देन 10। और क्या बोला है कि ओपन कब होगा, जैसे ही ऑपरेटर अगर पुश बटन को प्रेस करता है और अगर कार जो है वो S1 के पास होता है तो एक टिकट इशू होगा। वो टिकट इशू होगा तभी वो गेट ओपन होगा। मतलब ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। यूजर प्रेस करेगा, कार S1 के पास रहेगा, एक टिकट इशू होगा, तब जाकर के वो जो गेट होगा वो खुलेगा, अदरवाइज नहीं। तब क्या बोलता है कि मतलब इशू होता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, when the vehicle enters the car park it drives over sensor S2। तो जैसे ही वो गेट खुलता है वो इंटर करता है तो उसके आगे में एक सेंसर है S2। वो सेंसर क्या करता है, this triggers the closure of the barriers and increases the total number of vehicle in the car park by 1 unit। जैसे ही एक कार इंटर करता है तो वो क्या करता है कि मतलब वो जो सेंसर है जो सेंस कर रहा है कि कार इंटर कर चुका है, उसका काम क्या है कि वो गेट को ओपनिंग वाले मतलब इंट्रेंस वाले गेट को क्लोज करना और काउंटिंग को 1 बीट बढ़ाना, 1 यूनिट बढ़ाना, मतलब इंक्रीमेंट भी करना, सो दैट कि वो पता चले कि हाउ मेनी कार्स हैव एंटर्ड, इस तरीके से पता चलेगा। तो इस तरीके से मतलब कार आता रहेगा, यूजर बटन को प्रेस करेगा, सेंसर के पास आएगा, एक टिकट इशू होगा, फिर गेट ओपन होगा, फिर इंटर होगा, फिर काउंटिंग होगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। सपोज कि वो 10 हो चुका है, आगे है ना, आगे हम लोग बात करते हैं एग्जिट का क्या कंडीशन है। तो when the vehicle is located above sensor S3, तो दो गेट होता है, एक इंट्रेंस एक एग्जिट। तो एग्जिट साइड में गेट से पहले एक सेंसर है ना, located at S3। The barrier opens when the vehicle leaves the car park, it drives over sensor S4, है ना। जैसे ही वो S3 के पास पहुंचता है तो वो जो कार होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो कार पर वो जो डोर है वो ओपन होगा और ओपन होगा तो फिर क्या करेगा, वो वहां से निकलेगा। जैसे ही निकलेगा तो गेट के जस्ट आगे में एक सेंसर लोकेटेड है S4। वो क्या करेगा कि उस गेट को बंद करेगा, एग्जिट वाले गेट को बंद करेगा और काउंटिंग को 1 यूनिट डिक्रीमेंट करेगा, सो दैट कि जो काउंटेड वैल्यू था उसमें से एक डिक्रीमेंट होकर के वो जो कार पार्किंग का जो स्टेटस है वो स्टेटस को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ, नाउ द करंट स्टेटस ऑफ द कार पार्क इज 5 4 3 2 समथिंग एल्स, कुछ इस तरीके से जो भी है वो आप, राइट। This triggers the closure of the barrier and decrease the total number of vehicles in the car park by 1 unit। ठीक है, इतना सारा चीज है। अब इतना सारा चीज है तो हमको क्या करना है कि इस सब चीजों को यूज करके हमको यहाँ पे इसको चलाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कार फुल सिग्नल, एक कार फुल सिग्नल भी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस चीज को हम बनाने का कोशिश करेंगे, प्रोग्राम, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आकर के एक वर्टिकल लाइन जस्ट वैसे ही यहाँ पे बना लेते हैं और सबसे पहला काम हम करेंगे, जो मेरा स्टेटमेंट जाता है यहीं से देखिएगा, है ना। बोर्ड पे हमने एक जस्ट थोड़ा सा बेसिक आउटलाइंस बना दिए हैं सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिमांड ऑफ द स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक बटन है P1,
ठीक है ना, P1 बटन को यूजर प्रेस करता है। और जो कार है वो अगर S1 के पास है, मतलब एक इस तरीके से ऐसे कार है, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे कार है ना, ऐसे कुछ इस तरीके से जो भी है ये कार है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे S1 के पास में है जो कार है ना, तो ये है। और अगर यहाँ पे P1 को प्रेस करता है कार S1 के पास है तो यहाँ से टिकट इशू होगा। टिकट जैसे ही इशू होगा तो एक टिकट क्या करेगा, एक टिकट जैसे ही इशू होगा ये डोर ओपन हो जाएगा S1 के पास होता। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के, मतलब कि कार S1 के पास होना चाहिए, फाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आकर के एक स्टॉप, मतलब एक बटन लेते हैं क्या, P1। तो यहाँ पे एक P1 बटन लिए और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक बटन से लेंगे इसको S1 को, तो यहाँ पे एक S1 हमने बटन ले लिया, ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इधर में आकर के उस मोटर को, मतलब जिसकी वजह से ये जो डोर है जो ओपनिंग क्लोज हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई एक मोटर होगा जो इस डोर को कंट्रोल कर रहा होगा और कोई ना कोई एक मोटर होगा जो इस डोर को कंट्रोल कर रहा होगा, है ना। मोटर का मतलब क्लॉक डायरेक्शन, मोटर का एंटी क्लॉक डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से ऐसे चल रहा है, ठीक ना। तो अब हम करेंगे क्या कि इस मोटर को हमको क्या करवाना है, ऑन करवाना है। तो यहाँ पे इस ओपनिंग डोर का यहाँ पे जो मोटर है, इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग डोर का मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे S1 से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस डोर को, मतलब इस डोर को हम लोग क्या लिखें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब किसका, एंट्रेंस लिख देते हैं, है ना, ENTERANC, एंट्रेंस। एंड ये हमारा क्या है, एग्जिट, ठीक है। तो एंट्रेंस मोटर का क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखें सो दैट कि हम लोग को यूज करना आसान हो जाए। यहाँ पे जो डोर है E लिखे, एंट्रेंस का E का क्लॉक एंड E का एंटी क्लॉक, कुछ इस तरीके से इसका नाम दे दीजिए, या हाँ मोटर अप मोटर डाउन, कुछ इस तरीके से, चलिए ठीक है ना। तो एंट्रेंस का यहाँ पे मोटर जो है अप वाला मूव करेगा, तो ये क्या होगा, डोर ओपन होगा, खुलेगा, मूव करेगा। और यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इसको होल्ड पे रख लेते हैं, इस मोटर को, किसका, EMUP, ठीक है ना, गेट ओपन हो जाएगा। जब ये दोनों होगा तो जब भी P1 को प्रेस करेगा और S1 पे कार रहेगा, तो देखिए S1 पे रहेगा तो ये NC और P1 को प्रेस करेगा तो NC, जब दोनों NC होगा तो डोर क्लॉक डायरेक्शन में मूव करके ओपन होगा, ठीक है, ओपन होगा। अब क्या कहता है कि अगर कार मतलब यहां से इन करता है तो S2 पे जाता है, तो S2 पे जाता है मतलब क्या है, तो यहां से आकर के ये सेंसर है मेरा S2, तो जब S2 ऑन होता है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे और इस S2 से हम इस डोर को क्या करेंगे, जो क्लॉक डायरेक्शन मूव किया था तो इसको E मोटर, है ना, डाउन। जब ये मोटर डाउन मूव करेगा तो ये क्या होगा, गेट बंद होगा, तो गेट बंद हो जाएगा। और ये सेंसर जो है, ये सेंसर क्या करेगा, इस मोटर को मतलब बंद करवाएगा और हमारा मतलब डोर क्लोज हो जाएगा। तो देखिए इससे डोर बंद होगा और इससे डोर ओपन होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कर सकते हैं हम लोग, इसको डोर को ओपन एंड डोर को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, तब तक आराम से हो जाएगा, ठीक है। डोर ओपन एंड डोर क्लोज, ठीक ना। तो ओके, यहाँ पे हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर अब जब एक कार पार्किंग वाला एरिया में आएगा तो जब डोर इंटर हो गया है तो एक कार जो होगा अपना अरेंज होगा, जिस साइड में जो कैपेसिटी होगा उस साइड में वो जाकर के वो अरेंज होगा। टोटल कैपेसिटी भी दे दिया है 8, तो ठीक है, वो हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि डोर को बंद करने के लिए
हम लोग, ये तो डोर यहाँ पे बंद हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि अगर वो S3 पे जाता है तो S3 पे जाता है तो एक काम हम यहाँ से करते हैं कि जब सेंसर S1 ऑन होता है, S2 ऑन होता है, तो इसको भी हम लोग को होल्ड पे रखना पड़ेगा, वैसे ही जैसे कि हमने उसको रखा था। किसको? मतलब मोटर, मतलब इंट्रेंस का मोटर और डाउन वाला, ठीक है। और इससे क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे आकर के मतलब EMDOWN से सेंसर S2 ले लेते हैं। जब नॉर्मल होता है तो एक मेमोरी ऑन होगा M0.0 और इस M0.0 से इसको कट कर देते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डोर को कट भी तो होना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ये बंद नहीं होगा। जैसे देखिए क्या होगा, अभी यहाँ पे जैसे ही ये डोर ओपन होता है, S2 पे आया, डोर ओपन हुआ, तो S2 पे आया तो मतलब सेंसर ऑन है, तो सेंसर ऑन है तो यहाँ पे देखिए क्या है, ANC, तो ये तो ऑन रहेगा और होल्ड पे है वो, ठीक है। पर जैसे ही S2 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो डोर तुरंत लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भाई कि जब S2 से आगे कंप्लीट डोर यहाँ पे मतलब आगे निकल जाता है, इसका मतलब क्या है कि डोर यहाँ पे नहीं है। तो डोर यहाँ पे जब नहीं है तो क्या करना है कि ए क्या करेगा, जैसे ही नहीं है मतलब ये सेंसर नॉर्मल हो गया तो एनसी हो गया तो ये ऑन हो गया तो इसको कट कर देगा, ये बंद हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से कंप्लीशन मतलब कंप्लीट काम होगा। जब S1 पे आएगा, P1 को प्रेस करेगा, S1 पे आएगा, डोर ओपन। S2 पे आ करके जब डोर यहाँ मतलब कार यहाँ से निकल जाता है तो गेट क्लोज हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब इंट्रेंस वाला काम आपका मतलब परफेक्ट हो रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग एग्जिट वाला भी काम करेंगे। तो एग्जिट वाला काम करने के लिए फिर से हम लोग को क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि फिर से एग्जिट वाले के लिए क्या बोला है कि व्हेन द व्हीकल इज लोकेटेड अबव द सेंसर S3 के पास आता है, द बैरियर ओपन्स एंड व्हेन द व्हीकल लीव्स द कार पार्क इट ड्राइव्स ओवर सेंसर S4, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब वो आता है हमारा किसके पास, S3 के पास आता है, तो S3 के पास आता है तो यहाँ पे इस मोटर को उस मोटर को चलाएगा। मतलब ये मोटर जो है कौन सा मोटर, तो हम लोग लिखेंगे इंट्रेंस एग्जिट, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके लिखें देते EXIT, एग्जिट का मोटर होगा एग्जिट मोटर, ठीक है ना। एंट्रेंस मोटर, एग्जिट मोटर, ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इंट्रेंस मोटर एक अप हो गया, ठीक है, इंट्रेंस मोटर अप, तो अप हुआ तो डोर ओपन हुआ, इसको हम क्या करेंगे ऐसे करके होल्ड पे रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं इंट्रेंस मोटर, सॉरी एग्जिट मोटर, EXIT एग्जिट मोटर अप, ठीक है। डोर ओपन हो गई, जैसे डोर ओपन हो गया तो अब वो वहां से आगे निकलेगा मतलब S4 के पास जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि S4 से ही इसको अगर हम बंद कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। S4 से इसको हम बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे कि यहीं से इस S4 का हेल्प लेकर के इस बंद नहीं किए, मतलब इस मोटर को हम पावर सप्लाई कट किए, बंद तो डोर को अब इससे करेंगे। तो S4 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, EXIT एग्जिट का जो मोटर है वो डाउन मूव करेगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब वो गेट बंद होगा। तो गेट बंद होगा तो यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा, इसको हमको होल्ड पे रखना पड़ेगा। EXIT एग्जिट का जो मोटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर के एक एग्जिट का जो मोटर है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव तो करेगा ही करेगा। और यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि सेंसर S4 का एक कॉन्टेक्ट लेकर के एक मेमोरी M0.0 था ना, तो 0.M को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, ऑन कर लेते हैं। और जैसे ही ए ऑन होगा तो इससे हम जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला था इसको भी कट कर देते हैं, मोटर M1। अब इतना से क्या होगा, जब कार हमारा S1 के पास रहेगा, P1 को प्रेस करेगा, ए इंट्रेंस वाला डोर ओपन होगा, S2 पे आएगा,
एंट्रेंस वाला डोर क्लोज होगा। फिर S3 पे आएगा, एग्जिट वाला डोर ओपन होगा, S4 पे आएगा और एग्जिट वाला डोर बंद होगा। बस डोर का अभी ओपन क्लोज का काम हो रहा है। अब हमको क्या करना था कि इस एक्टिविटी को मॉनिटर करना था कि अगर 10 कार्स यहाँ पे मतलब इन कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सपोर्ट ले लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके इस साइड में, यहाँ पे इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे आकर के हम क्या करते हैं, एक काउंटर ले लेते हैं, ठीक है। एक काउंटर ले, यहाँ पे एक काउंटर यहाँ पे ले लिए इस तरीके से, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं कुछ समथिंग C, मतलब 1 C2 कुछ भी नाम दे दीजिए। और यहाँ पे लिखा है CTUD, काउंटर अप डाउन। यहाँ पे क्या लिखिएगा CU, दूसरा में क्या लिखिएगा भाई, तो एक है CD, ठीक है। तीसरा में एक क्या है, तो एक है स्विच आपका R रीसेट वैल्यू का, एक है स्विच आपका मतलब रीसेट का, फिर एक है स्विच आपका किसका, रीसेट वैल्यू का। इतना काउंटर में एक स्विच होगा अप डाउन काउंटर में, ठीक है ना, ऐसा। अब इतना जब दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, तो समझिए CU में हम किस सेंसर कर दे देंगे, यहाँ पे S2 का एड्रेस दे देंगे, और CD में किसका एड्रेस दे देंगे, S4 का एड्रेस दे देंगे, और रीसेट में हम किसका एड्रेस दे सकते हैं, तो रीसेट में अपने मन से कोई एक स्टॉप बटन ले लेते हैं, है ना। इसका एड्रेस आप दे दीजिए रीसेट में, रीसेट का जब कभी प्रेस करेंगे तो। और प्रीसेट वैल्यू में कितना देंगे, प्रीसेट वैल्यू में हम 10 देंगे। क्यों, क्योंकि कार पार्किंग का जो कैपेसिटी है वो 10 का है। तो अगर 10 हो जाता है तो क्या होना चाहिए था, बोलता है कि अगर 10 होता है तो वो एक फुल का कैपेसिटी भी देगा और डोर ओपन नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे आकर के एक इसका C1 का मतलब C1 का यहाँ पे एक एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है ना। C1 का एक एड्रेस ले लेते हैं, और हमको एक LED को भी जलाना था फुल के लिए। तो यहाँ पे आकर के कर देते हैं C1, और इस C1 से हम यहाँ पे एक बल्ब को जलाएंगे, है ना। इसका जिसको बोलते हैं फुल का एक इंडिकेशन है, फुल का एक इंडिकेशन है कि आपका जो कार पार्किंग एरिया है वो आपका फुल हो चुका है। तो इतना से हमको ये पता चल जाएगा कि मेरा जो कार है वो कितना है। अब देखिए कैसे काम कर रहा है, समझिए। इस एक चीज को हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मतलब कार S1 पे है और P1 को प्रेस करता है, तो S1 पे होगा तो NC, और P1 को प्रेस करेगा तो NC। जैसे ही NC गया, ये देखिए इंट्रेंस का जो मोटर अप है ना, वो ऊपर खुलेगा। जैसे ही खुलेगा अभी कार पार्क करेगा तो कहां पे जाएगा, S2 पे जाएगा। S2 पे जैसे ही गया तो जाकर के जो मोटर अप था वो बंद हो गया, मतलब उसका पावर कट गया। अब किस हो जाएगा कि उसी इंट्रेंस वाले मोटर का एंटी क्लॉक डायरेक्शन को जाएगा। तो मोटर क्या होगा, मतलब मोटर एंटी क्लॉक मूव करेगा, डोर बंद होगा, मतलब बैरियर बंद होगा। जैसे बैरियर बंद होगा तो वहां पे क्या होगा, लग गया। अब लग गया तो क्या हो गया कि जैसे ही S2 के पास आया तो कंफर्म हो गया कि जो एक कार है वो इन कर चुका। तो अब क्या करेगा, एक कार इन किया। जैसे एक कार इन किया तो देखिए यहाँ पे S2 यहाँ पे काउंटर को एक वैल्यू बढ़ा दिया, 0 पे था बाय डिफॉल्ट इनिशियली से, और ये हो गया 1। उसी तरीके से अब दूसरा कार आया, है ना, दूसरा कार आया, फिर सेम एक्टिविटी, डोर ओपन हुआ, इन किया, यहाँ पे 2। तीसरा कार आया, फिर यहाँ पे आया 3। इस तरीके से ऐसा होता रहा। 3 कार आया था, एक कार निकल जाए, मतलब एक कार निकलना चाहता है। अब देखिए क्या होगा, जो कार आकर के पार्किंग हुआ था, इस पार्किंग लॉट से यहाँ से निकला। जैसे निकला S3 के पास गया, S3 के पास गया, डोर ओपन हुआ तो वो निकला। जैसे निकला S4 के पास गया, S4 बता दिया कि डोर हैज ऑट। जैसे ऑट को देखिए, यहाँ से हमको क्या करना चाहिए, जो टोटल कैपेसिटी था उसमें से डिक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि नाउ 1 कार हैज मूव्ड ऑट। तो यहाँ पे देखिए S4 पे आया तो टोटल कैपेसिटी था यहाँ पे 3 में से देखिए 1 माइनस हो गया, डिक्रीमेंट किया तो कितना बचा, 2। मतलब अब जो ये काउंटर बताएगा कि नाउ जो करंट स्टेटस ऑफ द कार पार्क इज 2। लेकिन ऐसे ही करते मान लीजिए अगर 10 हो जाता है तो यहाँ पे देखिए 3, 2 आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 10 कर आ गया। जैसे 10 हुआ, देखिए इसका प्रीसेट काउंटर का जो काउंटर वैल्यू होगा वो प्रीसेट वैल्यू के इक्वल होगा। जैसे इक्वल होगा काउंटर ऑन हो जाएगा NC। ये देखिए बल्ब ऑन, ये बल्ब ऑन होकर के बताया कि नाउ कार पार्क इज फुल। और अगर कोई
कार मतलब आ जाता है S1 पे और P1 को हम लोग प्रेस करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में ये गेट को ओपन नहीं होना चाहिए, बिकॉज कार पार्किंग कैपेसिटी इज फुल। तो यहाँ पे क्यों नहीं ऑन होगा भाई? क्योंकि जब ये काउंटर एक्साइटेड स्टेट में होगा तब देखिए यहाँ पे एनो होगा तो मोटर आपको पावर सप्लाई नहीं जाने देगा तो ये गेट ओपन ही नहीं होगा, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ एंट्री मोर देन 10 ऐसा। तो इसी तरीके से जस्ट यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बना दिया इस कार पार्किंग का, और इससे रिलेटेड अगर कोई मन में दुविधा होता है, डाउट होता है, तो यू कुड आस्क मी एंड यू कुड पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।